चलो बच्चों, let's read the question. So the question says, if a point P alpha comma beta comma gamma satisfying alpha beta gamma matrix with elements 2 9 8 10 3 4 8 8 8 is equal to 0 0 0 lies on the plane 2x plus 4x plus 3z is equal to 5, then 6 alpha plus 9 beta plus 7 gamma is equal to option A minus 1, option B 11 by 5, option C 5 by 4, option D 11. So the key concept of this question is, देखो अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, सपोज मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, दूसरा हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड थर्ड हो जाता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? a विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, एंड मेरा x कितना हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू x y and z and c and b will be equal to d1 d2 d3। फाइन। सो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं ax इज इक्वल टू b को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास पूरा ये क्या आ जाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो अब हम क्या कर लेते हैं, हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा एंड वी हैव मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा 2 10 8 and here we have 9 3 8 9 3 8, then we have 8 4 8 8 4 8। फाइन, एंड इट इज इक्वल टू 0 0 0। फाइन, अंदर हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0। ओके, एंड फर्दर दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 0, एंड देन हमारे पास क्या आएगा? 8 जो जाएगा 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा, 8 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। फर्दर क्या गिवन है? फर्दर गिवन है कि पॉइंट P, ठीक है, लाइज ऑन द प्लेन, तो दैट मीन्स हम इसमें प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को क्या पुट कर सकते हैं? अल्फा बीटा गामा। तो सिंस इट इज गिवन, सिंस पॉइंट P क्या है? अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द प्लेन 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा फिर? 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ इफ यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड से। फर्स्ट इक्वेशन को आप यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 अल्फा माइनस 8 बीटा माइनस 8 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 8 गामा, ये 8 गामा, ठीक है, प्लस और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा इज माइनस 6 अल्फा प्लस 9 बीटा माइनस 8 बीटा इज प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा बीटा किसके इक्वल आ जाता है? बीटा मेरा आ जाता है 6 अल्फा के इक्वल। ये चीज क्लियर है? नाउ पुट दिस वैल्यू in
इक्वेशन सेकेंड में पुट करने से क्या मिलेगा, सेकेंड पुट करने से हमको मिलेगा 10 अल्फा प्लस 3, ओके बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 6 3 18 अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाता है 28 अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा 4 अल्फा कितना हो जाता है, सॉरी 4 गामा, ठीक है यहाँ 4 गामा है तो हमारा 4 गामा हो जाएगा, 4 गामा विल बी इक्वल टू माइनस 28 अल्फा। सो गामा कितना हो जाएगा, गामा विल बी इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 4 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 7 अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाती है -7। अब हम क्या करते हैं, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज का मतलब बीटा और गामा की वैल्यू, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 में पुट करने से क्या मिलेगा 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 4, बीटा की वैल्यू है 6 अल्फा प्लस 3, गामा की वैल्यू है -7 अल्फा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 6 24 24 अल्फा 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -21 अल्फा इज इक्वल टू 5। सो 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 प्लस 2 26 अल्फा, 26 अल्फा माइनस 21 इज 5 अल्फा। सो 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो अल्फा कितना आ जाता है 5/5 यानी कि कितना अल्फा 1 आ जाता है। तो सिंस हमें पता है कि हमारा बीटा कितना था, बीटा है हमारा 6 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 6। एंड हमारा गामा, गामा कितना था हमारा, गामा था हमारा -7 अल्फा। तो गामा हमारा कितना ये जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 गामा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -7। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 6 54, 7 7 49 माइनस 7 मल्टीप्लाई -7 कितने का -49, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 6 प्लस 54 इज 60, 60 माइनस 49 इज इक्वल टू 11। So the correct option is D. Hope you understood the question. Best of luck.